हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है मोनोप्सोनिस्टिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर। जो मोनोप्सोनी जो एंजॉय करता है वो लेबर को कैसे एक्सप्लॉयट करता है, इस वीडियो में मैं आपके साथ यही डिस्कस करूँगा। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर जो है वो फैक्टर प्राइसिंग का चैप्टर है और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द मोनोप्सोनिस्टिक एक्सप्लॉयटेशन अराइजेज फॉर रीजन्स सिमिलर टू मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। तो जैसा कि मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन या मोनोपोली में एक्सप्लॉयटेशन होती है, वैसे ही मोनोप्सोनिस्टिक मार्केट में भी एक्सप्लॉयटेशन होती है लेबरर्स की। बट मोनोप्सोनिस्टिक एक्सप्लॉयटेशन मैंने 2 बार लिख दिया, यहाँ से मैं रब कर देता हूँ। मोनोप्सोनिस्टिक एक्सप्लॉयटेशन इज़ ग्रेटर देन मोनोपोलिस्टिक एक्सप्लॉयटेशन। मगर मोनोप्सोनी में एक्सप्लॉयटेशन उससे ग्रेटर होती है, क्योंकि मोनोप्सोनी वाले को पता है कि मैं ही खरीदार हूँ लेबर का और कोई तो खरीदार है ही नहीं, तो वो और ज़्यादा बार्गेनिंग करके प्राइस गिराने की कोशिश करता है। अब मोनोप्सोनिस्ट पेज अ प्राइस दैट इज़ वेज to a factor that is labor, which is less than not only its value of marginal productivity but also less than its marginal revenue productivity। वो marginal revenue productivity से भी कम तनख्वाह देता है, समझ गए बात? तो ये मोनोपोली से भी खतरनाक बन जाता है। दिस गिव्स राइज टू मोनोप्सोनिस्टिक एक्सप्लॉयटेशन। इसकी वजह से मोनोप्सोनिस्टिक एक्सप्लॉयटेशन होती है। The extent of monopolistic exploitation of labor may be measured by comparing the wage rate in perfectly competitive commodity and labor markets with the wage rate under monopolistic product market and monopolistic लेबर मार्केट कंडीशंस। तो अब हम देखेंगे कि मोनोप्सोनी वाला कितनी जो है एक्सप्लॉयटेशन करता है, उसको कंपेयर करेंगे बाकी मार्केट से, ताकि हमें एक अंदाज़ा हो जाए कि भाई ये कितना ज़्यादा खून पीता है लेबर का। इट कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। इसको हम डायग्राम से एक्सप्लेन करेंगे। एक्स एक्सिस पे लेबर है, वाई एक्सिस पे वेजेस है। व्हेन बोथ प्रोडक्ट एंड लेबर मार्केट्स आर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव, जब कॉम्पिटिटिव होते मतलब परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, द कर्व VMPL, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, represents the industry or market demand curve for labor, and the supply curve for labor, that is average wage, represents the market supply curve for labor। तो ये जो कर्व है ये डिमांड कर्व हो जाती है परफेक्ट कंपटीशन में, ये जो कर्व है वो सप्लाई कर्व हो जाती है। दोनों P पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो कितनी लेबर है, ये इतनी लेबर है और इतनी वेजेस हैं, समझ गए बात? इतनी लेबर और इतनी वेज रेट तय हो गई। लेबर डिमांड एंड सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट्स at point P, determining the wage rate at OW3, which equals VMPL, that is average wage is equals to value of marginal productivity of labor। तो मतलब कहने की बात ये है कि जहाँ पे भी ये वाली सप्लाई कर्व, ये वाली डिमांड कर्व, दोनों कर्व्स आपस में इंटरसेक्ट होती हैं, तो मतलब OW3 वेजेस डिटर्मिन हो जाती हैं परफेक्ट कंपटीशन में, और OL2 यूनिट्स ऑफ लेबर जो है वो काम करेंगे। ठीक है, तो ये तो परफेक्ट कंपटीशन की बात होगी। लेट अस नाउ लुक एट द वेज डिटर्मिनेशन एज्यूमिंग दैट देयर इज मोनोपोली in the commodity market while labor market remains perfectly competitive and market demand curve for labor is given by marginal revenue productivity of labor। अब हम मान के चलते हैं कि मोनोपोली या कमोडिटी मार्केट में, मगर जो लेबर मार्केट है वो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव है। तो इस केस में मैंने आपको पिछली वीडियो में क्या बताया था, जो भी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कर्व होगी वो डिमांड कर्व बन जाएगी। तो इस केस में नई सिचुएशन में मैं इनको रब कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये डिमांड फॉर लेबर बन गई है, समझ गई बात, और सप्लाई ऑफ लेबर यही है। ठीक है, तो अब आगे पढ़ते हैं। द MRPL intersects the supply of labor curve SL at point M, determining the wage rate at OW2। तो ये SL कर्व को M पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी और वेजेस कितनी डिटर्मिन होगी, OW2, और इतने बंदों को काम मिलेगा। मैंने ये जोड़ा नहीं क्योंकि मैंने तो वेजेस को ही कंपेयर करना है, समझ की बात। Thus the labor market reaches a new equilibrium at point M where the wage rate is determined at OW2। Note that the monopoly wage rate OW2 is less than the competitive wage rate OW3। ये हमें दिख रहा है कि जो competitive wage rate थी वो OW3 थी, अब जबकि उसकी प्रोडक्ट में मोनोपोली बन गई है तो उसकी जो वेज रेट है वो OW2 है। ठीक है, मतलब कम वेजेस मिल रहे हैं और कम लेबर्स को वो नौकरी भी मिल रही है। द डिफरेंस बिटवीन OW3 एंड OW2 इज W2W3। तो इस केस में ये जो W2W3 है ये एक्सप्लॉयटेशन होगी, समझ की बात। तो इस केस में क्या है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर W2W3 हो गई।
ये जो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज़ अकम्पनीड बाय अ लोअर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड एट अ लोअर वेज रेट। तो वेजेस भी कम दिए और पहले से जो परफेक्ट कंपटीशन से नौकरियां भी कम दी। समझ के बाद इतनी नौकरियां मिल रही हैं, तो इस केस में एक्सप्लॉयटेशन तो है ही है। अब हम तीसरी सिचुएशन पे चलते हैं। फाइनली लेट द प्रोडक्ट मोनोपोलिस्ट हैव मोनोपोसोनी इन द लेबर मार्केट। एक तो प्रोडक्ट भी मोनोपोली के अंडर आ जाता है, ऊपर से जो लेबर मार्केट है उसमें भी मोनोपोसोनी है, मतलब खरीदार भी लेबर का एक ही है। द मोनोपोसोनिस्ट मस्ट एम्प्लॉय लेबर until marginal revenue productivity of labor is equals to marginal cost। वो कह रहा है मैं तो तभी तक बंदे लगाऊंगा, मैं इक्विलिब्रियम तभी अपना करूंगा जब ये जो मेरी जो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है, MRPL कर्व है, ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व को इंटरसेक्ट करती है। तो ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कहाँ करती हैं? ई पॉइंट पे, जो कि इक्विलिब्रियम है। अब वो ये कह रहा है कि इक्विलिब्रियम के सामने मैं नौकरी तो दूंगा OL1 बंदों को, मगर मैं तनख्वाह किसके हिसाब से दूंगा? तनख्वाह मैं इसके सामने के हिसाब से नहीं दूंगा जहाँ इक्विलिब्रियम आया। अब ये इक्विलिब्रियम लाइन ये जो बनी है नीचे, जहाँ पे ये एवरेज वेज या सप्लाई ऑफ लेबर को टच करती है, मैं इतनी तनख्वाह दूंगा। तो ये तो परफेक्ट कंपटीशन में इतनी तनख्वाह थी, जिसमें मोनोपोली थी उसमें इतनी तनख्वाह थी, ठीक है। अब ये जो मोनोपोसोनी वाला है वो उससे भी नीचे तनख्वाह दे रहा है, तो ये तो सबसे गया गुजरा हो गया, ये तो बहुत लेबरर्स को दुखी करने के लिए है, ठीक है। एज शोन इन द अबव फिगर, MRPL एंड MCL curves intersect each other at point E, which determines the equilibrium level of employment at OL1। तो equilibrium कहाँ पे हो गया? ये हो गया OL1 पे। OL1 ये जो सप्लाई कर्व है इसको कहाँ काटता है? T पॉइंट पे। तो अगली लाइन यही लिखी होगी, द ऑर्डिनेट EL1 intersects the labor supply curve SL at point T, which determines the equilibrium wage rate of the monopolist at OW1। तो OW1 wage rate determine होगी। Thus the wage rate under monopoly in labor market goes further below the competitive wage rate। competitive wage rate से तो below है ही है, even below the monopoly level, जहाँ monopolist तनख्वाह दे रहा था उससे भी नीचे है। The difference between the competitive wage rate OW3 and the monopoly wage rate OW1 measures the monopolistic exploitation of labor, that is W1 W3। तो अगर हम डायग्राम में देखें तो परफेक्ट कंपटीशन में इतनी तनख्वाह मिल रही है, ठीक है, मोनोपोसोनी इतनी तनख्वाह दे रहा है, तो ये जो W1 W3 है ये इसकी एक्सप्लॉयटेशन है अगर हम इसको कंपेयर करें परफेक्ट कंपटीशन के हिसाब से, ठीक है। द मोनोपोसोनिस्टिक एक्सप्लॉयटेशन W1 W3 में बी स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स, W2 W3 एंड W1 W2। तो इसमें एक तो मोनोपोली पावर के वजह से है, एक दूसरी वजह से है। तो द एक्सप्लॉयटेशन to the extent of W2 W3 is attributable to monopoly power in the commodity market। क्योंकि commodity market में उसकी monopoly है, इस वजह से जो W2 W3 पार्ट है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये जो ऊपर वाला है, ये इसलिए क्योंकि प्रोडक्ट मोनोपोली है उसकी, और ये जो नीचे वाला इसलिए बन गया पार्ट उसकी जेब में क्योंकि वो खरीदार भी तो एक ही है ना, तो वो मतलब लेबर का बायर भी तो अकेला है ना। दिस पार्ट ऑफ द फैक्टर एक्सप्लॉयटेशन इज नॉट यूनिक टू द मोनोपोसोनिस्ट। ये तो यूनिक नहीं है क्योंकि मोनोपोली तो उसकी पहले से थी, बट द रिमेनिंग पार्ट W1 W2 इज़ यूनिक टू द मोनोपोसोनिस्ट। क्यों? दस वो इसलिए कि क्योंकि लेबर का खरीदार भी तो वो अकेला ही है ना, मोनोपोसोनी भी तो है ना। दस द मेन फीचर ऑफ द मोनोपोसोनिस्टिक एक्सप्लॉयटेशन इज दैट ईच फैक्टर इज पेड to a price less than even its marginal revenue productivity। हर एक फैक्टर को उसकी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी से भी कम तनख्वाह मिलती है। तो ये मोनोपोलिस्टिक एक्सप्लॉयटेशन से भी मोनोपोसोनिस्टिक एक्सप्लॉयटेशन खतरनाक है। समझ गए बात? आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके साथ लेके आऊँगा परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन द कमोडिटी मार्केट एंड मोनोपोली इन द लेबर मार्केट, अ केस ऑफ लेबर यूनियन। ठीक है, ये वाला केस लेके आऊँगा और इसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेक केयर, बाय बाय।